ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार स्वीकार कर ले गरुड़। जीत की हट में जीवन को हार जाना मूर्खता होती है। और उससे भी बड़ी मूर्खता होती है अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास ना करना। स्मरण रख गरुड़, आज भले ही हार स्वीकार करके तू अपना जीवन जीत लेगा, किंतु तेरी मां कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। मात ऋण का भार तेरे पंखों को फड़फड़ाने तक नहीं देगा। तब तू कैसे उड़ेगा अपने आदर्शों के आकाश में? परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? मेरी मुक्ति का नहीं, विष्णु भक्ति का मार्ग चुन पुत्र। यदि तेरी मां मुक्त नहीं हो पाई तो तू भी जकड़ा रहेगा, और जो संसार की बेड़ियों में जकड़ा रहता है वो भला भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकता है? पर मेरी मुक्ति के लिए तू अपने धर्म का त्याग कर दे, ये मूल्य बहुत अधिक है पुत्र। अपनी मां की मुक्ति के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, वो अधिक नहीं होता करो। एक बार, बस एक बार मेरे समक्ष अमृत कलश लाके रख दे, फिर मैं तुझे और तेरी मां को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूं तुझे। और कश्यप पत्नी कद्रू अपने वचन का सम्मान अवश्य करेगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? तेरी माँ को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं गरुड़ की? मुझे कुछ करना होगा। तुम हार नहीं सकते गरुड़। उठो, संघर्ष करो। तुम्हारी इस मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उठ जाओ गरुड़। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु गरुड़ की रक्षा करें, उसे शक्ति दें।
गरुड़ विजय हुआ मां। गरुड़ ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। हाँ शेष, अब गरुड़ अमृत पाने में सफल अवश्य होगा। देवराज अमृत की रक्षा करने में असफल रहे। अब और कोई विकल्प नहीं। अब वो ही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अमृत की रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी। भगवान को अपने भक्त का मार्ग रोकना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। रुक जाओ गरुड़, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप जानते हैं विंता की मुक्ति के लिए कद्रू की शर्त पूरी करना अनिवार्य है। और आप भी जानती हैं देवी, मैं संसार के कल्याण के लिए अपने ही बनाए हुए नियम नहीं तोड़ सकता। पर आप उसे कैसे रोकेंगे प्रभु? गरुड़ ने अपनी मां की मुक्ति का संकल्प लिया है। मुझे भय है कि इस बारे में वो किसी का सुझाव नहीं मानेगा। तो फिर मैं बल का उपयोग करूंगा देवी। आशा करो शेष, स्थिति इस सीमा तक ना बिगड़े कि ऐसा करने के लिए मुझे विवश होना पड़े। मन में गरुड़ की जीत की कामना है, परंतु प्रभु का क्रोध। ये कैसी बाधा है? अवश्य अमृत की सुरक्षा में ऐसे और भी पड़ाव आएंगे। ये किस प्रकार का सुरक्षा द्वार है और इसे भेद कर कैसे भीतर जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो उपाय खोजना होगा। हे माताओं, कोई तो उपाय सुझाइए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। एक ओर प्रभु का क्रोध, दूसरी ओर पुत्र की असहायता। अब मैं किसका पक्ष लूं? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मुझे गरुड़ की सहायता करनी ही होगी, अन्यथा वो चोटिल हो सकता है। ओम श्री मात्रे नमः।
मांत्रिक सर्प, ये दोनों सर्प यंत्र अमृत की रक्षा कर रहे हैं। अवश्य ही इनमें कोई विशेषता होगी जो मेरे लिए प्राणघातक हो सकती है। अर्थात इनकी दृष्टि जिन जिन वस्तु पर पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये दोनों असक्रिय हो जाए और मैं अमृत की ओर बढ़ सकूं। गरुड़ ने अमृत के मार्ग की ये बाधा भी पार कर ली है, अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गया है ये। पर प्रभु को इतना उद्विग्न, इतना अशांत पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी भीषण चक्रवात का संकेत है? गरुड़ ने वही किया जो एक पुत्र होने के नाते उसका धर्म है। क्या यह जानते हुए भी भैया विष्णु द्वारा गरुड़ का मार्ग रोकना सही है? हे पवित्र अमृत, मेरी मां को दास्ता से मुक्त कराने का साधन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के कारण मेरी मां अब से स्वतंत्र और प्रसन्न जीवन जिएंगी। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव। नहीं, नहीं, मैं अमृत किसी को नहीं ले जाने दूंगा। नहीं।
आपके लिए ये कितना कठिन है इसका आभास मुझे है नारायण, पर संसार का संतुलन बिगड़ जाए, अमृत की सहायता से नागों का विष संपूर्ण संसार को विषैला बना दे, आप ऐसा भी तो नहीं चाहेंगे। प्रभु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, गरुड़ को रोक लीजिए। पर विंता और गरुड़ के बारे में भी तो विचार करना होगा। हाँ प्रभु, उन दोनों की मुक्ति आवश्यक है। अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। प्रभु, अब तक तो हर पग पे सखा ने गरुड़ की सहायता की है, ताकि गरुड़ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तैयार हो पाए, सफल हो पाए। अब जब वो क्षण आया है तो सखा इतने क्रोधित क्यों है? क्या गरुड़ उनकी आशाओं को पूरा करने में असफल रहा है? क्या हो रहा है ये? प्रभु, सखी, महादेव, मुझे गरुड़ के लिए बहुत भय लग रहा है। प्रभु को क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से केवल आप दोनों ही रोक सकते हैं। कहीं आज ऐसा ना हो जाए कि भगवान स्वयं ही अपने भक्त का सबसे बड़ा अनिष्ट कर दे। ये लीला स्वयं नारायण ने रची है। बिना उनके उद्देश्य को पूरी तरह जाने इसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। अशुभ खेत, निसंकेत। इसका अर्थ है गरुड़ के मार्ग की बाधाएं विनाशकारी है। यदि वो मेरे लिए अमृत ला पाया तो अमृत कौन लाएगा? मेरे पुत्र अमर कैसे होंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घोर धृष्टता की है गरुड़ ने, अन्यथा विष्णु जी को इतना क्रोध नहीं आता।
प्रभु मुझसे इतने क्रोधित है कि उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। बिना अनुमति के अमृत पाने का साहस भी कैसे किया तुमने? तुम इतनी शीघ्र भूल गए कि राहु के साथ क्या हुआ था? मुझे स्मरण है प्रभु। तब यह भी स्मरण होगा कि मेरी आज्ञा के बिना अमृत पाने का अधिकार संपूर्ण सृष्टि में किसी को नहीं है। किंतु तब भी तुम इसे देवताओं से छीन लाए। क्यों? प्रभु आप तो जानते हैं मैंने ये अमृत अपने लिए नहीं, अपनी मां की मुक्ति के लिए। कारण चाहे कितना भी उचित क्यों ना हो गरुड़, तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत नहीं लौटा सकता। ऐसे में यदि आपके हाथों मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो तो वो भी मेरे उत्थान का साधन बन जाएगी। तो तुम अमृत नहीं त्यागोगे, भले ही इसके लिए मेरे साथ युद्ध करना पड़े। प्रभु मेरी मां की मुक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। अपने उस धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आपके साथ युद्ध करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये कैसा अनर्थ हो रहा है कि एक पुत्र अपनी मां के लिए अपने परमपिता प्रभु से युद्ध करने के लिए विवश हो गए। और वो परमपिता उसे समझने और क्षमा करने के स्थान पर उसे दंड देने के लिए तत्पर हो गए। क्या दोष है गरुड़ का कि उसने केवल मातृ सेवा और मातृ मुक्ति के अलावा कोई इच्छा नहीं रखी? और क्या दोष है विंता का कि उसने अपने पुत्र को केवल धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया? यदि भैया विष्णु से आज गरुड़ का कोई अहित हो गया तो विंता का अपने भगवान से विश्वास उठ जाएगा और फिर केवल भक्ति नहीं भगवान भी हार जाएंगे। तुम्हें केवल अपनी मां का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़। तुमने और तुम्हारी मां ने सच्चे हृदय से मेरी भक्ति की है
इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। अमृत को वापस कर दो और अपने प्राणों की रक्षा करके अपनी मां के पास लौट जाओ। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो जिस मां के लिए तुम ये अमृत ले जाना चाहते हो वो जीवित तो रहेगी, और उसके भीतर की सभी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, प्रसन्नताएं सब तुम्हारे साथ ही मर जाएंगी। तब उसका पूरा जीवन पत्थर की शिला की तरह बीतेगा। जीवन के हर सुख से हीन, निष्प्राण, निर्विकार, कोई संवेदना नहीं, केवल वेदना होगी उसके मन में, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। मैं जानता हूं प्रभु, परंतु मेरी मां जो आज तक दासी का जीवन जीती आई है वो भी मृत्यु से कम कष्टकारी नहीं है। उनके मन में अब भी केवल वेदना ही है प्रभु, कभी ना समाप्त होने वाली वेदना। और इसके अतिरिक्त मैंने बड़ी माँ को वचन भी दिया है प्रभु कि मैं अमृत के कलश के बिना उनके पास वापस नहीं लौटूंगा। और अमृत पाने के विचार से ही वो इतनी प्रसन्न है कि उन्होंने माँ को दास्ता से मुक्ति का वचन दिया है प्रभु। ऐसे में यदि मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया और उनके पास खाली हाथ लौट गया तो उन्हें बहुत कष्ट होगा प्रभु। तुम्हें केवल अपनी माओ का कष्ट दिखाई दे रहा है गरुड़, पर उन माओ का क्या, जिन्हें तब कष्ट होगा जब अमृत पीकर नाग उन्मुक्त होकर पूरे संसार में विष फैलाएंगे। क्या उन सब की पीड़ा का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं? तुमने स्वयं देखा है गरुड़, विष की एक बूंद भी कितना विनाश कर सकती है। यदि 1 सहस्त्र सर्प वैसे विष को हर स्थान में फैला देंगे तो संसार का नाश नहीं होगा? क्या असंख्य माओ के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज नहीं उठेगा? क्या अपनी माओ के सुख के लिए असंख्य माओ को कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? कष्ट देना उचित है? मेरी माँ ने सदैव आपकी भक्ति की है प्रभु, और आपके बनाए नियम सभी के लिए एक समान होते हैं। तो फिर मेरी माँ इन नियमों की अपवाद क्यों? मेरी माँ को उनके सुकर्मों के फल क्यों नहीं मिलने चाहिए प्रभु? असंख्य माओं का कष्ट दूर करने के लिए मेरी एक माँ को सदैव कष्ट सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? निर्दोष होकर भी दास्ता के बंधन में बंध कर रहना पड़े, जीवन भर अपनी ही बहन का अत्याचार सहना पड़े, क्या ये उचित होगा प्रभु? असंख्य माओं के जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए मेरी एक माँ का जीवन पूरी तरह से असंतुलित हो जाए, क्या ये न्याय होगा प्रभु? यदि अब भी आपको लगता है प्रभु मैं अधर्म कर रहा हूं, तो चलाइए चक्र। मैं अपनी मातृ भक्ति की पूरी शक्ति के साथ सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए तैयार। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः।
ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। इस अनर्थ दृश्य की कल्पना ही इतनी भयानक है। मुझे प्रभु को ये अनर्थ करने से रोकना ही होगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए प्रभु। आप ऐसा नहीं कर सकते। देवी, आप हस्तक्षेप मत कीजिए। गरुड़ को सृष्टि का संतुलन नष्ट करने से रोकना होगा मुझे। आप जिस संतुलन की बात कर रहे हैं प्रभु, उसका आधार धर्म है। और धर्म का आधार विश्वास है। वो विश्वास जिसके स्तोत्र विंता और गरुड़ जैसे आपके भक्त हैं। वो विश्वास जिसके साथ यदि सेवा की जाए तो प्रभु दत्तात्रेय जैसे कटुभाषी अवतार भी आशीर्वाद दे देते हैं। और वो विश्वास जिसके कारण ये जानते हुए भी कि गरुड़ अमृत छीनने जा रहा है, ऋषिगण ने उसे हर कार्य में सफल होने का वरदान दिया है। तू और तेरी माँ ने अब तक बहुत कष्ट सहे, किंतु अब जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू इस यात्रा पर निकला है, तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा। आप निश्चिंत रहे पक्षीराज, इस परीक्षा में आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी। प्रभु, आज यदि आपने गरुड़ को दंड दिया तो ऋषिगण की वाणी असत्य हो जाएगी। भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। भक्तों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। सखी लक्ष्मी तो गरुड़ की रक्षा के लिए भैया विष्णु के समक्ष भी खड़ी हो गई। और सबसे अधिक बुरी बात तो ये हो कि पृथ्वी पर भगवान रूपी इस संसार की हर माँ का सम्मान सदा सदा के लिए अपना महत्व खो देगा। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि मेरी मां की मुक्ति के लिए स्वयं संसार की मां है। देवी, मैं आपकी और गरुड़ की भावनाओं का सम्मान करता हूं, पर मैं नागों को अमृत ले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अमृत जीवन का वरदान है, और यदि यही सृष्टि मृत्युदाता विष व्याप्त करने में सहायक बन जाए तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा।
प्रभु, विंता की मुक्ति के लिए कोई उपाय खोजिए ना। कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे कि कद्रू को आभास हो जाए कि उसकी मन की हर इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो फिर एक ही उपाय है गरुड़। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना होगा। इस एक अवसर के अतिरिक्त तुमने सदैव धर्म का पालन किया, इसलिए यदि तुम चाहो तो इस अमृत को पी सकते हो। तब नाग तुम्हारे साथ युद्ध में सहज ही पराजित होंगे और उनकी मां कद्रू को तुम्हारी मां को मुक्ति देने में विवश होना पड़ेगा। तो ये थी सखा की योजना। अब तक जो भी हुआ वो केवल इस स्थिति तक पहुंचने का माध्यम था, बस और कुछ नहीं। तो क्या भैया विष्णु गरुड़ की परीक्षा ले रहे थे? सोच क्या रहे हो गरुड़? यह अमृत ही तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। पी लो इसे। सभी दिव्य शक्तियों ने सदैव सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है और तेरा साथ दिया है। क्यों विंता? ऐसा क्या है तुझमें जो मुझ में नहीं है? क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता। मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने अमृत अपनी मां की मुक्ति के लिए लिया था, अपने लिए नहीं प्रभु। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि मैं अपनी मां को बल से मुक्ति नहीं दिला सकता। मैं जानता हूं अपनी मां को, वो तब तक मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगी जब तक बड़ी मां स्वयं अपनी इच्छा से दास्ता का बंधन तोड़ दे। और क्या करूं? और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी मां को बहुत दुख होगा प्रभु। वैसे भी आज तक उन्हें यही लगता रहा है कि सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं ने सदैव मेरा साथ देकर उनके पुत्रों के साथ पक्षपात किया है। यदि अमृत भी नागों के स्थान पर मुझे मिल गया तो बड़ी मां टूट जाएंगी प्रभु। मैं अपनी बड़ी मां के साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए प्रभु। तुम विलक्षण हो गरुड़। तुम्हारे हाथ में अमृत का कलश और स्वयं प्रभु विष्णु ने तुम्हें अमृत पान की आज्ञा दी है, लेकिन तुम्हारे मन में अमृत का तनिक भी मोह नहीं। केवल इतना ही नहीं देवी, इसके मन में उस मां के लिए भी इतना सम्मान जिसने इसकी मां को इतने कष्ट दिए। गरुड़, तुमने मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि साम, दाम, दंड, भेद, कोई भी उपाय तुम्हें यह अमृत ले जाने से नहीं रोक सकता। जाओ, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार।
मैं जानता हूं सखा, गरुड़ को अमृत लेकर जाने के पीछे भी आपकी एक योजना है, ताकि गरुड़ की योग्यता की आप एक और परीक्षा ले सकें। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु की आज्ञा होते हुए भी अमृत को अस्वीकार करके तुमने अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मैंने अपने शेष भैया और वासुकी भैया से सीखा है। यदि मन में भक्ति हो तो अमृत की आवश्यकता नहीं होती। वैसे सखा, आज तो आपने हम सबको आशंकित कर दिया था। देवी लक्ष्मी तो बहुत अधिक चिंतित हो गई थी। प्रभु, माँ, अब मुझे जाने की अनुमति और आशीर्वाद प्रदान करें। उस समय तो तुम मेरे प्रहार से बच गए थे, पर अब नहीं बचोगे। देवराज, आपके इस महान अस्त्र का निर्माण महर्षि दधीचि की उन अस्थियों से हुआ है जो उन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग कर आपको प्रदान की थी। मैं उनके इस अद्भुत त्याग का सम्मान अवश्य करूंगा। मेरा वज्र इसके पंख तक का कोई अहित नहीं कर पाया। जिसका पंख इतना सुंदर हो उसका नाम तो सुपर्ण होना चाहिए। अवश्य स्वर्ण होना चाहिए, स्वर्ण होना चाहिए। मातृभक्त सुपर्ण की जय, मातृभक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय, मातृभक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय, विष्णु भक्त सुपर्ण की जय। नारायण नारायण। स्वर्ग में बिना आज्ञा प्रवेश किया इसने, सभी देवताओं के साथ युद्ध किया।
और अब अधिकार ना होते हुए भी अमृत चुराकर भाग रहा है ये, और सभी इसी का पक्ष ले रहे हैं। क्यों? क्यों सभी गरुड़ का पक्ष ले रहे हैं? क्यों? नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। आप चिंता मत कीजिए देवराज, विधि का विधान विचित्र होता है। गरुड़ और इसकी मां को मुक्ति भी मिलेगी और कद्रू और उसके नागों को अमृत भी नहीं मिलेगा। ये कैसे संभव है प्रभु? एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवराज, ये तो आप जानते ही। मैं सब समझ गया प्रभु, आप महान हैं। ये अनोखा मध्य मार्ग सुझाकर आपने सब कुछ ठीक कर दिया प्रभु। अब आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रभु के इस योजना के पीछे एक बड़ा मंतव्य छिपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विंता, आंखें खोलो। उठो विंता। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ, देवी, आप सब यहाँ? विंता, तुम जिस पल की प्रतीक्षा कर रही थी वो पल आ गया है। तुम्हारा पुत्र लौट आया है। और देखो उसके हाथों में क्या है। गरुड़ सुरक्षित है। विंता, देखा तुमने? तुम्हारा पुत्र अमृत ले आया है। वही अमृत जो तुम्हारी मुक्ति का साधन है। आज तुम और तुम्हारा पुत्र दोनों दासत्व से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। गरुड़ सच में अमृत ले आया।
असंभव को संभव बना दिया मेरे पुत्र ने। तो क्या मैं कल्पना कर रही थी? सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। गरुड़ माँ, मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका ये पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल एक कर देगा माँ। आपको दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, मैं आपको अवश्य मुक्त कराऊंगा। ये मेरा प्रण है। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। आप मेरी मां हैं और आप ही मेरा धन है। आपसे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं। आपकी मुक्ति के लिए मैं अमृत तो क्या, पूरे संसार को बड़ी मां के चरणों में लाकर रखने के लिए तैयार है। तो भी प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी मां की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। अमृत ले आया। पहले मैं पीऊंगा। नहीं, पहले मैं पीऊंगा। नहीं, मैं पीऊंगा। हे प्रभु, कहीं आपकी योजना विफल ना हो जाए। मुझे आपकी योजना पूर्ण करने की शक्ति दीजिए प्रभु, अन्यथा यदि नागों को अमृत मिल गया तो संसार का अंत निश्चित है प्रभु। कालिया भैया ने तो बड़ी मां को भी पीछे छोड़ दिया। अमृत के सामने अपनी मां के सम्मान की भी चिंता नहीं है इन्हें। अमृत इनके मुंह से तो लाल टपक रही है और आंखों से लोभ। ये सब तो मेरी कल्पना से भी अधिक तुच्छ है।
अमृत सबसे पहले मुझे ही देना गरुड़। ये अमृत सबसे पहले मैं ही पीऊंगा। अमृत। शीघ्र मुझे ये कलश दे ताकि मैं इसका अमृत पी के अमर हो जाऊं। इतनी शीघ्र नहीं कालिया भैया। बड़ी माँ, मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली हो, स्वर्ग के सिंहासन पर राज करे, अजर अमर हो जाए और अमृत चाहिए मुझे। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा की मैंने इस पल की, ये पल आ गया, मुझे अमृत मिल ही गया। शर्त के अनुसार मैं अमृत ले आया बड़ी। अब आप सबसे पहले मेरी मां को और मुझे दास्ता से मुक्त कर दीजिए और फिर अमृत स्वीकार कीजिए। मैं और मेरे पुत्र अमर तो हो जाएंगे, किंतु ये विंता मेरी दास्ता से और गरुड़ मेरे नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा। यदि अमृत मिलने के पश्चात भी कद्रुन विंता और गरुड़ को दास्ता से मुक्त नहीं किया तो मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना होगा। यदि मुक्त होने के बाद गरुड़ और इसकी मां ने मुझसे प्रतिशोध लेना चाहा तो ये क्या हो गया है मां को? शिव जी ने एक यज्ञ के फलस्वरूप मुझे ये माला दी थी। इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। उसका जन्म महान उद्देश्यों के लिए हुआ है और उसमें से सबसे बड़ा उद्देश्य है उसकी मां को दास्तां से मुक्त कराना। जो बीज आज आप बोएंगी कल वही वृक्ष बनेगा और अभी भी समय है देवी कद्रू, देवी विंता और उनके पुत्र को कष्ट देने का पाप मत कीजिए। अभी अमृत मां के नेत्रों के सामने है, फिर मां किस विचारों में लीन है? क्या चल रहा है इनके दिमाग में? इतनी लंबी प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ी मुझे, किंतु आज मेरे प्रयास सफल होंगे। अपने स्वामी और अनेक ऋषि महर्षि द्वारा बार बार हर पग पर कितना अपमान सहा है मैंने, पर अब मेरे पुत्र अमृत पीकर अमर हो जाएंगे और फिर पूरा करेंगे वो सब जो मैंने इनकी जन्म से पहले देखा था। विंता ही नहीं, दीति और अदिति के पुत्रों को भी मेरे सामने सर झुकाना होगा।
सदैव सदैव के लिए जीत जाऊंगी मैं। चारों दिशाओं में मेरे ही नाम की जय जयकार होगी। खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्य वसुंधरा। माँ, क्या हो गया है आपको? आप कुछ कहती क्यों नहीं? वो क्षण आप जीती थी माँ, फिर भी आपने उनकी दासी बनना स्वीकार क्यों किया? क्योंकि ये मेरा पश्चाताप था। ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेगी। तेरी माँ अपने प्राण त्याग देगी, पर अपना धर्म कभी नहीं त्यागेगी और ना ही अपना वचन तोड़ेगी। धन्य है इन मां पुत्र की कर्मनिष्ठा। अपने वचन को अपना धर्म बनाकर दास्तान को इस प्रकार स्वीकार किया कि अब इनके पैर अपने स्थान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये दास्तान से मुक्त होने वाले। माँ को ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये दास्ता से मुक्त हो रही है। मैं महर्षि कश्यप की पत्नी विंता जीवन भर के लिए अपनी बहन कद्रू की
दासता स्वीकार करती हूँ। अपने और अपने पुत्र के मस्तिष्क से ये भ्रम बाहर निकाल कर फेंक देना कि तुम दोनों को मेरी दास्तां से मुक्ति मिलेगी, कभी नहीं। प्रभु विष्णु तुझे अमृत नागों को सौंपने कभी नहीं देंगे, और ऐसे में यदि वही तेरे सामने आ गए तो आपके लिए मैं उनसे भी टकरा जाऊंगा। मेरे लिए मेरी माँ की मुक्ति ही सबसे पहला धर्म है। मैं कश्यप पत्नी कद्रू महेश ब्रह्मा विष्णु पंचतत्व जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी को अन्य सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर विंता और उसके पुत्र गरुड़ को अपनी दास्तां के बंधन से मुक्त करती हूँ, 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 अपनी दास्तां के बंधन से मुक्त करती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे हम देवताओं पर मनुष्यता का ऋण था जो आज उतर पाया है। विनीता की बरसों की तपस्या आज पूरी हुई प्रभु। सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, मेरी वंदना स्वीकार करें। आज आप सबके आशीर्वाद से ही ये प्रसंग दातित हो गया है। ये तो इन दोनों की नियति थी। आप दोनों ने ऐसे पुत्र की कामना की थी जो विश्व में मातृ पितृ भक्त के नाम से जाना जाए, और आपके आराध्य प्रभु विष्णु ने ये सारी लीला
इसीलिए रचे ताकि संसार की सारी संतानों के लिए गरुड़ एक उदाहरण बन सके। आज माँ को मुक्त करवा के गरुड़ ने मेरे श्राप से माँ को मुक्त कर दिया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद गरुड़। जो मेरी माँ का अपमान करेगा तो पाताल की अंतहीन गहराइयां भी तुम सबको मुझसे बचा नहीं पाएगी। अब मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे। अब हमें इस गरुड़ से या इन्हें मिले वरदानों से कोई भय नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर से एक बड़ा बोझ हट गया। इतना स्वतंत्र पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। आपने अपना वचन पूरा किया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिल गई मुक्ति, हो गया प्रसन्न। अब ला कलश मुझे दे, कलश मुझे दे गरुड़। अब वचन तुझे पूरा करना है गरुड़। ला अमृत दे हमें। अमृत हमें दे गरुड़, हमें दे गरुड़। नहीं नहीं हमें अमृत, अमृत दे दे हमें। दे अमृत। गरुड़ गरुड़ अमृत दे हमें। गरुड़ अमृत मुझे दे। मैं इसका पहले पान करूंगा। मैं पान करूंगा पहले इसका। नहीं नहीं मुझे दे, मैं पान करूंगा। गरुड़ अमृत इधर दे। गरुड़ अमृत मुझे दे। गरुड़ अब तो तू और तेरी मां मुक्त हो गए हैं ना। बस मेरी एकमात्र इच्छा पूरी कर दे। अमृत दे दे मुझे। स्मरण करो गरुड़, कद्रू ने तुमसे क्या कहा था? जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल
उसी पल तुझे और तेरी माँ को अपनी दासता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। तो बस फिर यही तो करना। अमृत को ले जाकर कद्रू के सामने रख दो और स्वयं को और अपनी मां को मुक्ति दिला दो। एक बार गरुड़ और देवी विंता को मुक्ति मिल जाए तो आपको क्या करना है देवराज, ये तो आप जानते ही। माँ, खुशा के घास की छटाई चाहिए होगी। अमृत को भूमि पर रखना उचित नहीं है ना? एक बार तुम दोनों मुक्त हो जाओ, फिर अमृत को उन नागों के सामने रख देना। पर इससे पहले कि वो अमृत को छू भी पाए, तुम उन सभी को शौच शुद्धि के लिए भेज देना। फिर मैं जाकर अमृत वापस ले आऊंगा, पर अमृत की एक भी बूंद व्यर्थ होकर ना गिरे। और इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि उस समय वहां कोई भी नाग उपस्थित ना हो। आपने ये तो बता दिया इंद्रदेव कि क्या करना है, परंतु कैसे करना है ये नहीं बताया। बड़ी माँ और ये सभी नाग अमृत के लिए बहुत आतुर हैं। ऐसे में ये कभी मेरे सुझाव को नहीं मानेंगे। अब मैं क्या करूं? अब गरुड़ कोई भूल नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। यदि मेरी योजना विफल होगी और नागों को अमृत प्राप्त हो गया तो ये संसार अंत के मुंह में चला जाएगा। क्या करने का प्रयत्न कर रहा है? माँ, खुशा को भूमि पर रखना होगा। गरुड़ अपने अंत से नागों को रोकने का अच्छा प्रयास कर रहा है, बस वो प्रभु की योजना को पूर्ण करने में सफल हो जाए। यदि इन सर्पों ने अमृत ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा। इनकी इतनी महत्वाकांक्षा है कि अमर होने के पश्चात ये सारे लोक पर आक्रमण कर उन पर शासन करेंगे। कैसे रोकूं इन्हें? आज मेरा स्वप्न पूरा होगा। मेरे पुत्र सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अमृत ग्रहण करने से पहले आप सभी को तन से शुद्ध होना होगा, अर्थात आप सभी को स्नान करने की आवश्यकता है। तन शुद्ध हो तो किसी भी शुद्ध वस्तु का प्रभाव अधिक होता है। किंतु स्नान ना करने से अमृत का प्रभाव समाप्त तो नहीं हो जाएगा ना गरुड़? तो फिर विलंब क्यों करेंगे? अस्वच्छ तन से छुओगे तो अमृत का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, परंतु पाप अवश्य मिलेगा, है ना माँ? गरुड़ ये सब जानबूझकर कर रहा है। जब भगवान का प्रसाद बिना स्नान किए छुआ नहीं जाता, तो अमृत तो विश्व का सबसे बड़ा प्रसाद है। शुद्ध तन के साथ ग्रहण किया जाए तो सात्विकता बढ़ती है और सात्विकता से प्रसाद का प्रभाव।
विंता सही कह रही है। शुद्धिकरण करके ही अमृत ग्रहण करना होगा। जाओ, स्नान करके आओ। स्नान करना ही है तो सबसे पहले स्नान मैं करूंगा। पहले हम स्नान करेंगे। शीघ्र चल सकते हो। देवराज माँ, अमृत कहाँ गया? जा यहां से, इंद्र से अमृत लेकर आ मेरा। क्षमा कीजिए बड़ी माँ, परंतु आपकी आज्ञा का पालन मैं नहीं कर सकता। इतना तो साहस, तू मेरी आज्ञा मानने से मना कर रहा है? स्मरण रख, तू मेरा इसने हमारे साथ छल किया है माँ। तू आज मैं ऐसे दंड दे के रहूंगा। रोक अपने पुत्र को। नहीं दीदी, आज इसके हाथों को अपने आदेश की बेड़ियों से नहीं जकड़ूंगी मैं, क्योंकि आज ये युद्ध धर्म के लिए कर रहा है। अमृत की बूंद अवश्य ये तब गिरी होगी जब कलश इस चटाई पर रखा गया था।
इस धरती के सबसे विषैले प्राणी मेरे महाबलशाली पुत्र गरुड़ से युद्ध करने के स्थान पर धूल चाट रहे हैं। तो ये तुम दोनों के छल की वास्तविकता, तेरा सत्य। इतने समय तक तू मुझसे स्वांग रचती रही कि जब तक मैं तुझे अपनी इच्छा से मुक्त नहीं करूंगी तब तक तू मेरी दासी बनी रहेगी। किंतु आज अपने पुत्र के माध्यम से तूने मेरे साथ छल किया। ऐसा नहीं है दीदी, कोई छल नहीं किया मैंने आपके साथ। माँ किसी के साथ छल नहीं कर सकती। इन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अर्थात तुझे पहले से सब कुछ पता था। फिर भी तूने उस इंद्र का साथ दिया। कृतज्ञ। मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रू? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं, मैंने किया। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी विंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओगे कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रू, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो ये है कद्रू कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। तभी तो जिस पवित्र कुशा घास पर अमृत को रखा गया था, उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। नहीं प्रभु, मेरे पापों का दंड मेरे पुत्रों को मत दीजिए। इनकी पीड़ा को समाप्त कर दीजिए। ये तो तुम्हारे पुत्र भी जानते हैं कद्रू कि ये अमृत पाने के योग्य नहीं, पर इनके भीतर का लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि इन्होंने सत्य से मुंह मोड़ लिया। इनके व्यक्तित्व का निर्माण तुम्हारे आधार पर हुआ है कद्रू, और तुम्हारी तो विशेषता ही है मन में कुछ रखना और जीभ से कुछ और कहना। इसलिए आज से सभी नागों की जीभ दो भागों में बंट जाएगी।
शेष, क्या हुआ वासुकी? तुम्हारी जीव विभाजित हो गई, ये कैसे संभव है? यह तो स्वाभाविक ही है माँ। जैसे पुत्रों के कुकर्मों का फल माता पिता को भुगतना पड़ता है। अपनी माँ के कुकर्मों का फल तो मुझे मिलना ही था, यही हमारी नियति है और मुझे ये स्वीकार करना ही होगा माँ। नहीं प्रभु, इतना बड़ा दंड मत दीजिए, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए। जो मेरे भक्तों पर बार बार अत्याचार करते हैं, मैं उन पर दया नहीं कर सकता। अपने हृदय को साक्षी मानकर सत्य कहो कद्र। यदि तुम्हारे पुत्रों को अमृत मिल गया तो क्या ये संसार में विनाश का कारण नहीं बन जाएंगे? क्या ये अपने विष से अकारण ही प्राणियों की हत्या कर संसार का संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे? बोलो कद्र, क्या तुम्हें सच में यह लगता कि जो पुत्र अपने हित को अपनी मां के हित और सम्मान से अधिक महत्व देते हैं, वो अमृत पाने के योग्य? यदि नागों को अमृत मिल जाता और असुर अमृत छीनने के लिए नागों पर धावा बोल देते, तो क्या तुम्हारे पुत्र अमृत की रक्षा कर पाते? दीदी सत्य स्वीकार कर रही हैं। और दूसरी ओर ये गरुड़ है कद्र। मुझे ये स्मरण करने की आवश्यकता नहीं कि इसने बिना किसी स्वार्थ के अमृत पाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई, केवल इसलिए ताकि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या का सामना करने के लिए अमृत रूपी अस्त्र देवताओं को प्रदान कर संसार में फिर से संतुलन स्थापित कर सकूं। और जानती हो सबसे विशेष बात क्या है? गरुड़ के सामने अमृत पान करने का अवसर एक बार नहीं, दो बार आया, पर इसने लोभ से अमृत की ओर देखा तक नहीं। एक बार भी इसके मन में अमृत पीने का विचार तक नहीं आया। यहां तक कि मैंने इसे अमृत पीने की अनुमति भी दे दी, किंतु तब भी इसने मना कर दिया। इस अमृत को तुम्हें स्वयं पीना हो। परंतु मैं अमृत ग्रहण नहीं कर सकता, और यदि मैंने अमृत पी लिया, बड़ी माँ को बहुत दुख होगा प्रभु। अब ये सब जानकर तुम ही बताओ कद्र, यहां उपस्थित सभी प्राणियों में ऐसा कौन है जो अमृत पीने के लिए इससे भी अधिक योग्य है? तुमने आज तक जो भी किया है कद्र, उसके लिए तुम दंड की पात्र हो। देवी विंता ने सदैव अपनी प्रार्थनाओं तुम्हारी और तुम्हारी संतानों की भलाई की विनती की, और इसी कारण से मैंने आज तक तुम्हें दंड नहीं दिया। पर जब तुमने गरुड़ को देवी विंता की मुक्ति के लिए अमृत लाने के लिए विवश किया, उसी समय तुम मेरे निर्णय के विरुद्ध चली गई। अमृत पाने के लिए तुमने जो पाप किया है कद्र, उससे तुम्हारे पापों का कलश भर चुका है। और अब प्रभु, आपकी और माँ की कृपा से मुझे और मेरे पुत्र को मुक्ति तो मिल गई है, पर अपनी बहन और उनकी संतानों को दुखी देखकर मैं सुख से कैसे रह पाऊंगी?
प्रभु, भूल तो किसी से भी हो सकती है, परंतु कोई भी भूल पश्चाताप से बड़ी नहीं होती। बड़ी माँ और मेरे भाइयों को पश्चाताप करने का एक अवसर दे दीजिए प्रभु, दया कीजिए। न क्रोध, न प्रतिशोध, न बहिष्कार, न तिरस्कार। अद्भुत है ये दोनों माँ पुत्र। जब तक धरती पर धर्म के ऐसे संदेशवाहक, अच्छाई के ऐसे ध्वजधारी विद्यमान है, बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती। आज गरुड़ और विंता केवल कद्रू की दास्ता से नहीं, आक्रोश और द्वेष से भी मुक्त हो गए। तुम दोनों का हृदय गंगा की तरह निर्मल, भक्ति अतुलनीय और विश्वास अटल है। इसलिए मैं तुम दोनों की प्रार्थना स्वीकार करता हूं। पर मैं ये भी चाहता हूं कि तुम सभी को सदैव ये स्मरण रहे कि तुम दंड पाने के ही योग्य हो, और संसार को भी सदैव ये स्मरण रहे कि किसी निर्दोष को सताकर, उसके साथ अनुचित व्यवहार कर कोई भी प्राणी सुख और शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज गरुड़ जैसे मांसाहारी पक्षियों के लिए नाग भी स्वाभाविक आहार होगा। जिस प्रकार अब तक उसकी मां का जीवन तुम सबकी भय की छाया में बीता है, वैसे ही तुम सबको जीना होगा। जैसे ये आज तक तुम्हारी दया पर निर्भर रहे, वैसे ही अब तुम सभी को इनकी दया पर निर्भर रहना होगा। देव, आप ये सब? ये तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ प्रभु। आज आपने मुझे सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया है, गरुड़ और विंता को मुक्त कराकर। आज आपने अपना वचन पूर्ण किया। ये कृपा आपने केवल मेरे छोटे भाई विंता मां पर नहीं, मुझ पर भी की है प्रभु। शेषनाग, बताओ, मन में इच्छा क्या है? गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देव, शेष, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सब देवी विंता की श्रद्धा और धैर्य का परिणाम है, और उसमें सहायक बना गरुड़ का विवेक और साहस।
स्वामी, अब तो वो मुक्त हो गए हैं। आप गरुड़ को अपना वाहन बना लीजिए ना। बात अभी आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि आपने दूसरी इच्छा भी प्रकट कर दी। मैं क्या करूं प्रभु, गरुड़ है ही इतना अच्छा। ये सत्य है कि गरुड़ अपनी सभी परीक्षाओं में सफल रहा। इसके अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक रूप से भी वो मेरी सेवा के लिए तैयार है, पर अब उसे भावनात्मक रूप से तैयार होना। अभी अभी तो उसने अपनी मां को मुक्त कराया, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से फिर अलग हो जाए उन्हें कुछ समय तो साथ में बिताना ही होगा। प्रसन्नता से भरपूर सुख और शांति की छाया में। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस कुटिया के कण कण में कितनी स्मृतियां घुली हुई है ना मां। और उन सब में सबसे सुखद स्मृति है भगवान दत्तात्रेय की। दासत्व का जो दंश तुझे दिन प्रतिदिन दसता है, अब तुझे उस दासत्व से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। कितने दिन इसी कुटिया में बिताए उन्होंने, और यही हमें वरदान भी दिया। और उनका वरदान फलीभूत हो गया। अब हम स्वतंत्र हैं मां। मां, एक क्षण। माता लक्ष्मी की ओर से ये उपहार आपके लिए मां। कितनी बार आपको महारानी के रूप में देखने की कल्पना की थी मैंने। आज मेरी इन आंखों ने जीवन भर का सुख एक साथ पा लिया मां। सागर सी तू अपार है माँ, ये जीवन तेरा उपकार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। संसार है माँ। पुचकार तेरी शीतल जल सी, तेरी थपकी है मीठे फल सी। मुझे घाव कभी लग जाए तो उपचार है माँ। उपचार है माँ। तेरे आंचल के कोने में मेरा संसार है माँ। संसार है माँ। अब समय आ गया है अपने उस घर लौटने का जिस पर तुम दोनों का अधिकार है।
राजकुमार गरुड़ की, महारानी विंता की, राजकुमार गरुड़ की, महारानी विंता की। आपके महल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महारानी जी। जो भी परिवार अपने बहू का गृह प्रवेश इन सब संस्कारों के साथ करेगा, मैं स्वयं उस स्त्री के भीतर स्थिर निवास करके उसे गृह लक्ष्मी बनाऊं। उसके शुभ हाथों से हल्दी के छाप उस घर के कष्ट और रोगों को मुक्त करेंगे। अक्षर बिखेरने से उस घर में संपन्नता और प्रसन्नता बिखरेगी। और आलते से रंगे हुए उसके पच्चे उस घर को धर्म और सफलता का मार्ग दिखाएंगे। गरुड़ ने असंभव को संभव कर दिखाया। उससे न केवल अपनी मां को और स्वयं को मुक्त करवाया, बल्कि विष्णु से नागों को दंड दिलवाकर उनकी जीत के 2 भाग भी करवा दिए। बस इतना ही पर्याप्त नहीं था, नागों को अपने जैसे मांसाहारी पक्षियों का आहार भी घोषित करवा दिया। विष्णु ने हमारे साथ भी छल किया है और कद्रू के साथ भी। हमें इसका प्रतिशोध देना होगा बलि। लेंगे मां, इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। मैं एक बार गुरुदेव आज्ञा का पालन ना करने की भूल कर चुका हूं मां, अब दोबारा नहीं करूंगा। असुरों ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना का परिणाम देख लिया है। अब ये ऐसी भूल भविष्य में नहीं करेंगे। प्रभु, मां, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था इन हाथों में दास्ता की बेड़ियां नहीं लटकी होंगी। आपकी कृपा से यह संभव हो पाया, वो भी इतनी शीघ्र। आपका बहुत बहुत आभार। जानता है गरुड़, मैं तो इस जन्म में मुक्त होने की आशा ही छोड़ चुकी थी। दास्ता को ही अपनी नियति मान चुकी थी मैं, पर तूने मेरी बेड़ियां तोड़ने का संकल्प लिया और उसे पूरा भी कर दिखाया। आपने मेरे और अरुण भैया के लिए कितनी पीड़ा भोगी है मां, कितना कुछ सहा है। फिर आपके साथ अन्याय होते देख मैं शांत कैसे रह पाता?
तेरी अशांति से मुझे भय लगता था गरुड़, इसलिए तो मैं तुझे रोका करती थी। पर कहीं ना कहीं मैं जानती थी तू अपनी हट कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे मुक्त कराने के लिए हर संभव असंभव कार्य करेगा तू, और तूने किया गरुड़। मुझे मुक्त करा लिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया है। सब प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ। मैं तो केवल माध्यम बना, और सत्य तो ये है कि ये सब आपकी तपस्या का फल है माँ। और श्री नारायण का आशीर्वाद। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि नागों या अन्य प्राणियों के साथ क्या हुआ। मेरे लिए असुरों का हित सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बस गुरुदेव शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु पर श्रद्धा ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है महाराज। यदि आप मेरे सुझावों का पालन ऐसी ही श्रद्धा और दृढ़ता से करते रहे तो आपको न केवल अमृत प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको। आपकी हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, आपका हर स्वप्न वास्तविक बनेगा। पर कैसे गुरुदेव, कैसे? इस प्रसन्नता के अवसर पर भी तुझे स्मरण है कि जो हुआ है वो मेरे प्रभु की इच्छा और कृपा से ही हुआ है। मुझे तुझ पर और तेरी विनम्रता पर गर्व है गरुड़। मैं दीदी और उनके पुत्रों के लिए भोग बनाती हूँ। मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। क्षमा कीजिएगा, आप महारानी हैं और आप राजकुमार। ये हमारा कार्य है, कृपया हमें सेवा का अवसर दें। परंतु माँ, कुछ ना करना तो बहुत ही कठिन कार्य है। जीवन की इस नई व्यवस्था से तालमेल बैठाने में समय लगेगा गरुड़। ये कैसी ध्वनि है? ये क्या हो रहा है माँ? अब गणेश चतुर्थी आरंभ हो गई है गरुड़। ये सब भगवान गणेश को अपने घर लेकर जा रहे हैं। इस अवसर पर इनकी स्थापना अपने घर में ही करके इनकी कथा सुननी चाहिए और पूरे मन से इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ, अभी अभी हमें दास्ता से मुक्ति मिली है, हमारे सभी विघ्नों का नाश हुआ है, तो क्यों ना हम भी विघ्न विनाशक गणेश की पूजा करें? ये तो बहुत ही उत्तम विचार है गरुड़। हमारे नए जीवन के लिए इससे उत्तम आरंभ और क्या हो सकता है। हम ऐसा ही करेंगे पुत्र। विघ्न विनाशक, लंबोदर, वक्रतुंड, गजानन महाराज गणेश की पूजा हम अवश्य करेंगे। जय गणराजा नमामि देवा, धर्मा सुख करता स्वामी।
मात्र गणेश जी की स्थापना के विचार से ही मन इतना प्रफुल्लित हो उठा, तो उनके आगमन पर क्या होगा? इस समय देवता प्रसन्न हैं देवी। कद्रू और नाग दुखी हैं, विंता और गरुड़ संतुष्ट हैं, क्योंकि जब महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करेंगे तो संसार का संतुलन फिर से बदल जाएगा। भले ही आज विष्णु जीत गए हैं, किंतु जैसे ही महाराज बलि का यज्ञ पूर्ण होगा, तीनों लोकों पे उनका शासन होगा। त्रिभुवन के सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का हर साधन उनके पास होगा। यहां तक कि अमृत भी। गुरुदेव, आपकी सहायता के कारण ही न केवल गरुड़ हमें मुक्त करा पाया, बल्कि ऐसे अकल्पनीय कार्य करते समय धर्म का पालन भी कर पाया। हम तो केवल माध्यम हैं देवी। जो होता है प्रभु विष्णु की इच्छा से ही होता है। हमने केवल इसकी कुंडलिनी को जागृत किया है देव, पर धर्म के पालन के लिए आवश्यक संस्कार वो तो इसे आपने ही दिए। इसीलिए तो कहते हैं कि हर शिशु की पहली गुरु उसकी मां ही होती है। माँ इतने दिनों बाद ही सही आपको ये श्रेय, ये सम्मान मिलते देख मैं कितना प्रसन्न हूं, बता नहीं सकता। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक विनती है आपसे। कैसी विनती करूं? हमारे मन में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की बहुत इच्छा है, और हम सोच रहे हैं कि यदि आप दोनों इस पूजा के लिए पुरोहित कर्म करना स्वीकार कर लें तो भगवान श्री गणेश की पूजा और कथा कहना, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। हम ये पूजा अवश्य करेंगे। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।